राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा। आज बहुत शुभ दिन है, तो हमने सरल विधि से घर पर पूजन किया। सोचा आप लोग को भी बता दूं, तो ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए। मैंने सबसे पहले एक चौकी लिया और उस पर पीले रंग का वस्त्र रख दिया, और उसके बाद मैंने रंगे हुए अक्षत लिए और एक हमने पात्र ले लिया कलश के लिए, और कलश पर हमने चारों तरफ घी अच्छे से लगा लिया। लगाने के बाद हम सिंदूर से 5 बार टिक लेंगे, और 5 तरफ से आप अच्छे से सिंदूर लगा लीजिएगा। और उसके बाद हम इनके गर्दन में कलावा बांधेंगे। 7 बार कलावा बांधते हैं और नॉट उसमें 3 बार लगाते हैं। उसके बाद हम कलश को चावल पर रख लेंगे। चावल पर अक्षत पर रखने के बाद हम उसमें कलश में जल अर्पण करेंगे। जल में मैंने गंगाजल अर्पण किया और उसके बाद कलश में अर्पण करूँगी। और फिर हम एक कलश में डालने के लिए आप इतना ही डालिएगा कलश में जल जितना उनके गर्दन थोड़ा खाली रहे। और उसके बाद मैंने एक पात्र में अक्षत, फूल, पैसा और सुपारी ले लिया और उसमें एक दुर्वा घास भी ले लिया। उसके बाद ये सारे चीज़ मैंने एक एक करके कलश में अर्पण किए और गंगा मैया को आवाहन किया। उसके बाद हम 5 पल्लो ले लेंगे। 5 पल्लों पर अच्छे से हम टिक लेंगे, चंदन रोड़ी से लगा लेंगे, टीका कर देंगे। और उसके बाद इसको भी हम लोग कलश में ही लगा लेंगे 5 पल्लो, और एक पात्र में थोड़े से अन्न भरकर और कलश के ऊपर रख देंगे ताकि कलश खाली न रहे। तो ऊपर से हम एक पात्र में अन्न भरकर रखेंगे। और 9 ग्रह बनाने के लिए 9 पत्ते लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर 9 ग्रह के लिए पत्ते रख दिए हैं आम के। और एक पत्ते पे मैंने गणेश और लक्ष्मी जी को विराजमान किया। और उसके बाद मैं सबको आवाहन करके बुलाती हूँ, आवाहन करती हूँ 9 ग्रह भगवान को और गणेश लक्ष्मी जी को, कलश देव को, सबको हम लोग आवाहन करेंगे। और आवाहन करने के बाद हम शालिग्राम जी को विराजमान करेंगे। शालिग्राम जी को विराजमान करने के बाद हम उनको अच्छे से स्नान कराएंगे। पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाने की विधि इस तरह है। पंचामृत में 5 चीज़ अर्पण किए जाते हैं: दूध, दही, मध, घी और गंगाजल। और इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शालिग्राम जी को अच्छे से पंचामृत स्नान करा लिए और उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हम शालिग्राम जी को कॉटन के वस्त्र से अच्छे से पोंछ लेंगे। उनमें एक भी बूंद पानी नहीं लगनी चाहिए, तो अच्छे से उनको पोंछ लेंगे। और उसके बाद उनको उनके आसन पर विराजमान कर देंगे। और जो पात्र में हम लोग शालिग्राम जी को स्नान कराए थे, उस जल को पूरे परिवार को दे दीजिएगा, क्योंकि ये पंचामृत है। और शालिग्राम जी को विराजमान करने के बाद हम उन पर चंदन, अक्षत, फूल सब अर्पण करेंगे। रोड़ी, सिंदूर, अबीर, गुलाल सब चीज़ हम एक एक करके शालिग्राम जी पर और 9 ग्रह भगवान पर, गणेश लक्ष्मी जी पर और कलश देव पर सब पर अर्पण करेंगे। उसके बाद हम कुछ फूल पुष्प लाए थे, पुष्प अर्पण करेंगे सब सारे भगवान जी लोग को। और पुष्प अर्पण करने के बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। शालिग्राम जी पर आप दुर्वा और
तुलसी पत्ता अवश्य रखिएगा। उसके बाद हम स्प्रे थोड़ा से लगा देंगे और फिर हम शालिग्राम जी को और सारे भगवान जी को दीप और धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद हम साइड में दीप प्रज्वलित करके रख देंगे और फिर हम शालिग्राम जी को भोग लगाएंगे। भोग में हम अपने अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, पर किताब में दिया है कि हमें केला, घी, दूध और साठी यानी कि चावल या फिर आटे का चूर्ण, लड्डू, पेड़ा ये सब का भोग लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर भोग अर्पण किए और फिर मैंने फल, फिर से फल भी मंगा रखे थे तो फल अर्पण की। उसके बाद हम कथा श्रवण करेंगे। कथा सुनने के बाद हम थोड़ा हुमाद करेंगे और सत्यनारायण भगवान जी की आरती गाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। ये सरल विधि है पूजन करने का। घर पर अगर आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो खुद से भी आप कथा कर सकते हैं और सुन सकते हैं। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन हमें कथा अवश्य करनी चाहिए। और वैसे तो शालिग्राम जी को औरतें नहीं छूती हैं, पर मेरे घर में अभी जेंट्स नहीं थे तो इसलिए अभाव में मुझे पूजन करना पड़ा, क्योंकि मेरे घर हमेशा सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है। और फिर हम सबने प्रसाद ग्रहण किए और पूरे दिन हम श्री हरि विष्णु का नाम जाप किए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।